ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन को शांत करने के लिए हम देखे हैं कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास एवं वैराग्य होना चाहिए, जो कि पतंजलि योग शास्त्र में भी पुनः कहा दिया गया है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभी हम लोग देख रहे थे क्या अभ्यास करना चाहिए। वह है मन को वृत्ति शून्य करने के लिए अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि पतंजलि ने बताया योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तभी वृत्ति किसको कहलाता है, कौन चीज़ को हमें मन से हटाना है, वृत्तियाँ। तब हम लोग देखे हैं कि पतंजलि बोल रहे हैं अगर मन को वृत्ति शून्य कर दिया जाए तब हमारा जो स्वरूप उसमें अवस्थिति हो जाएगा। और वृत्ति के लिए हम वृत्ति को हमारा स्वरूप मान लिया, और वृत्ति वो बताया 5 प्रकार का वृत्ति है। वृत्ति है पंचतय क्लिष्ट अक्लिष्टा, और वृत्ति हमें सर्वदा क्लेश सुख को मन को तरंग पहुंचाते हैं। मन जब तरंगहीन होगा तभी हमारा ईश्वर दर्शन होगा, वही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन ये वृत्तियाँ हमारे मन को सर्वदा सुख एवं दुख का तरंगों से हिलाते डुलाते रहते हैं। तो वृत्ति को अगर शांत करना चाहें तो वृत्ति के बारे में जानना चाहिए। एक तो बताया 5 प्रकार का है, तो क्या क्या है वो भी हम देखे हैं। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये 5 प्रकार की वृत्ति है। ये पहले जानना चाहिए, क्योंकि इसको ही तो हमें निरोध करना चाहिए। प्रमाण किसको कहलाता है वो भी बताया। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा प्रमाणानि, 3 प्रकार का प्रमाण माना गया है। प्रमाण अर्थात राइट नॉलेज, सही ज्ञान, और इसके विपरीत परवर्ती होगा विपर्जय, जो कि मिथ्या ज्ञान। तो नहीं मन को चंचल करता है। ये अगर हम लोग अच्छी भली बातें जान ले तब मन को शांत करने का उपाय बहुत आसान होगा। तो प्रमाण के प्रथम प्रमाण है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन। हम देख रहा हूँ वही सबसे प्रमाण है। नरेंद्र नाथ के साथ गिरीश घोष का तुमुल तर्क हो रहा है, अवतार है या नहीं। नरेंद्र नाथ बोल रहे हैं प्रमाण बिना मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। क्या प्रमाण है? सामने ठाकुर विद्यमान है, ठाकुर को देखते हुए नरेंद्र नाथ का प्रश्न है मैं प्रमाण करिए। तो प्रमाण का 3 प्रकार है, एक प्रत्यक्ष है, एक अनुमान है, और एक आगम है। तो प्रत्यक्ष सबसे बड़ा प्रमाण है, और तो दो है, लेकिन प्रत्यक्ष सबसे श्रेष्ठ प्रमाण। तो गिरीश घोष बोल रहे हैं
नौरे नामजी तक देखेছি, आई हैव सीन हिम, मैं खुद दर्शन किया हूँ। इससे बड़ा प्रमाण तुम क्या मांगते हो? फॉर मी इट डजंट नीड एनी मोर प्रूफ, आई एम कन्विंस्ड, आई हैव सीन हिम। तो जो हम अगर प्रत्यक्ष करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है, इसलिए बताया प्रत्यक्षिक प्रमाण है। अगर जो चीज़ हम प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जब दो चीज़ हमारा मन में है, अगर उसको समर्थन मिल जाता है, हम कुछ सोचते हैं, हम कुछ देखते हैं, अगर वो समर्थन होता है तब उसको प्रत्यक्ष माना जाता है। कभी कभी दृष्टिभ्रम होता है, तो जब हमारा चिंतन के साथ उसका संयुक्ति होता है, व्हेन इट इज इन अकॉर्डेंस विथ आवर युक्ति, तब उसका प्रत्यक्ष माना जाता है। हमारा पंचेंद्रियां एवं मन के साथ जिसका हम मान लेते हैं, अनुभूत होता है। दूसरा है अनुमान, इन्फरेंस। एक तो डायरेक्ट परसेप्शन, दूसरा है इन्फरेंस, अनुमान, जिसको देखा नहीं जाता है, लेकिन उसका जो कुछ दिखा जाता है, जो कुछ सुना जाता है, उससे हम अनुमान कर सकते हैं यहाँ ऐसी है, और वो आगे का जो प्रत्यक्ष है उसका अनुपाती होना चाहिए। जैसे हम देखा है, पहले आग जलने से धूम निकलता है, धूमात बन्ही, तो आग जलने से अभी पहाड़ के ऊपर धूम निकल रहा है, इसी स्मोक, देन लेकिन इनफर देयर मस्ट बी सम फायर अराउंड, स्मोक कहाँ से आया? तो अनुमान प्रमाण से हम मानते हैं जो वहाँ पर फायर है, आग है। वस्तु का अस्तित्व अनुमान पर भी निर्भरशील है। और तीसरा बताया आगमहा, जो संत या शास्त्र में जिसका उल्लेख है, जो कि अनुभूति का पल पर उल्लेखित है। शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसी को शास्त्र कहते हैं, जो अनुभूति के बल पर जो ऋषियों मनीषियों जो लिपिबद्ध किया है। ये कोई कल्पना नहीं है, इनका अनुभूति लब्ध जो सत्य है उसका दलील है। तो परवर्ती काल में जो पढ़ेगा उसको मानना पड़ेगा, झूठ नहीं। ठाकुर जो बोल रहे हैं ये शास्त्र मान्य, तो उसको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वो दर्शन किए हैं, वो तो झूठ बोलने वाला आदमी नहीं है। जो संत या शास्त्र में जो लिखा है उसको आगम कहा जाता है। तो इसमें जो लिखित वाणी है वो भी हमारा प्रमाण योग्य है। तो हम मिलाते हैं श्रुति, युक्ति, अनुभूति, तीन चीज़ है। श्रुति जो आगम है, और युक्ति जो हमारा युक्ति के साथ हम अनुमान करते हैं, एवं अनुभूति जो डायरेक्ट परसेप्शन है। यह है तीन प्रकार का प्रमाण जो कि हमारा मन में वृत्ति रूप से उपस्थित है। द्वितीय यह है विपर्जय। विपर्जय क्या है? जो है नहीं, जो हमारा जिसको अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमें प्रतिभात होता है ऐसी कुछ व्यक्ति, ऐसी कुछ चीज़ है, विपर्जय को बोला जाता है। विपर्जय वह है मिथ्या ज्ञान। पहले बताया जो वस्तु ज्ञान है, विपर्जय मिथ्या ज्ञान। जो मिथ्या ज्ञान से जिसका
हमें कोई उसका सच जो है उसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। मिथ्या ज्ञान। विपर्जय मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञान है तो उनका जो रूप का प्रतिष्ठा वो हमारा अनुभूति के भीतर नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो सही चीज़ देख नहीं रहे। जैसे कि एक सांप को हम देख रहा हूँ, एक रस्सी को देख रहा हूँ साफ रूप से, रज्जुते सर्पभ्रम। एक रस्सी देख रहा हूँ लेकिन हम सांप जैसे प्रतीयमान हो रहा है अभी। लेकिन जब हम सही ढंग से देखेंगे तब दिखाई पड़ेगा अरे ये तो रज्जु था, सांप नहीं था। तो वो जो सर्प दर्शन हुआ था वो सांप कहाँ चले गए? वो विपर्जय ज्ञान है। सांप था ही ना कभी, रज्जु ही था बराबर। ये दो उदाहरण शास्त्र में बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। रज्जु में सर्प भ्रम, शुक्ति में रजत भ्रम। शुक्ति है, झिनुक है, उसका हम रूपा जैसे देख रहे हैं। सिल्वर, सिल्वर है नहीं, वो शुक्ति है, शेल। लेकिन जब देख रहा हूं तब तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो तात्कालिक है। उसका स्वरूप नहीं है। स्वरूप अगर होगा बाद में भी दिखाई पड़ेगा। जब हम लाइट लाते हैं, अच्छी तरह से उसको दर्शन करते हैं, तब दिखता नहीं तो नहीं था। यह है जो भ्रम ज्ञान। ज्ञान हो रहा है बट भ्रम है। यह है विपर्जय। और तीसरा है जो विकल्प, शब्दानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। जो शब्द में कहा जा रहा है, इट इज mere bunch of words without any reality behind। शब्द का अनुसार करके जब हम देखते हैं उसको यथार्थ, तो देखते हैं ये तो हो ही नहीं सकता है। इसे हम कहते हैं आकाश कुसुम। ये बातों का बात मात्र है। गगन में कोई फूल नहीं फूटता है। आकाश में देयर इज नो फ्लावर्स इन द स्काई। ये वाली कल्पना है, कभी हो नहीं सकता है कि आकाश में एक सुंदर बागीचा। ये कल्पना है, विकल्प है, कभी इसको रियलिटी नहीं है। वैसे ही जो बातों का बात है, सीमा शरद देवी कहते हैं बेटा संसार में सुख एक बातों का बात है, कथार कथा मात्र, संसारे कोनो सुख नहीं। ठाकुर सत्य इति जानन नामी सुख। ये विकल्प रूप का स्मृति है। हम सब देखते हैं संसार में बहुत सुख है, देखिए कितना रियलिटी है। कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानते संसार में अगर सुख नहीं होता तो हम संसार के पीछे क्यों भागेंगे। लेकिन असलियत में जब पता चलता है, बोझे प्राण बोझे जार, तब पता चल जाता है अरे भाई संसार में तो कुछ धोखाधड़ी रहा। सुख बोल के कुछ नहीं है, भगवान ही एकमात्र सत्य है। भगवान में सुख है, संसार में नहीं। तो इसे यही जो वृत्ति है, सुखबोध, मन को हिलाते हैं बेफजल बेकार मिथ्याबोध से, ये भी एक हमारा एक वृत्ति है। प्रमाण जैसा है, विपर्जय जैसा है, वैसे विकल्प। और चौथा है निद्रा। अभाव प्रत्या और अवलंबन निद्रा स्मृति ही।
निद्रा इसी की अवस्था है जहाँ पर हमें अज्ञान अवस्था महसूस होता है, अभाव, कुछ है नहीं, void. When there is a feeling of void, वो है निद्रा, डीप स्लीप, जिसको सुषुप्ति कहलाता है। वहाँ पर माइंड इज इन टोटल इग्नोरेंस, अंधकार, बट इज ए फीलिंग, वो भी एक स्मृति रहता है। क्योंकि अगर सब कुछ स्विच ऑफ होगा तो हाउ डू आई रिमेंबर दैट ए गुड स्लीप। जब निद्रा हो जाता है, जब हमारा व्हेन वी कम बैक टू जागृत अवस्था, वेकफुल स्टेट, देन देयर इज अ रिमेम्बरेंस दैट आई हैड ए गुड रेस्ट, तो समथिंग वाज अवेक। जब हमारा मन गभीर निद्रा में चले जाते हैं तब हम कुछ नहीं देखते हैं, कुछ नहीं जानते। আমি সুখে ঘুমিয়েছিলাম, কোনো কিছু জানি নাই, दिस इज़ द फीलिंग, आई डिडंट नो एनीथिंग, कुछ जानकारी नहीं मिला, कुछ ज्ञान नहीं था उस समय में, बहुत सब सो गए। हम तो कहते हैं ना बहुत सो गए, कुछ तब उसमें हमारा ज्ञान नहीं था, कोई अज्ञान अवस्था, अभाव प्रत्यवलंबन, तब अभाव का स्मृति रहता, अभाव का अनुभूति होता है, हम कुछ नहीं जान पाया, वो भी एक प्रकार का वृत्ति है, वह है निद्रा। जब हम मन अज्ञान में चले जाते हैं, वह है निद्रा। और है जो स्मृति, जो हमें पहले अनुभूत हुआ है, अनुभूत विषय असंप्रमोषः, अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति ही। स्मृति बड़ा खतरनाक चीज़ है। जो हमें पहले अनुभूति हुआ है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा भूल जाते हैं, जो नहीं भूलते हैं वो हमारा मन में संस्कार रूप से रह जाता है। और ये जो संस्कार राशि है, इम्प्रेशंस, पाइल्ड ऑफ इम्प्रेशन, संस्कार, ये जन्म जन्मांतर का है। प्रचुर सा आर्काइव फाइल पड़े हुए हैं हमारा मन का कंप्यूटर में, जो हम स्टोर करके रख देते हैं बराबर के लिए, वो सूक्ष्म रूप से रहता है और कभी भी वहाँ से आके उपस्थित होगा। सो यू कैन नेवर बिलीव योर माइंड, मन के भीतर क्या है, सब बैंक क्या है आप नहीं जानते हो। अब मन बहुत प्रसन्न है, आप सोच रहे हैं बहुत, बट इट इन सरफेस, लेकिन भीतर में क्या है सब पड़ा हुआ है, कभी भी वो नीचे से ऊपर आ सकते हैं और आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो अनुभूत विषय ये नहीं है बाहर से कुछ आया है, वॉट एवर इज यू आर ड्रीमिंग, वो अनुभूत विषय का होगा। जो सपना देख रहे हो उससे मॉडिफिकेशन होगा। नथिंग इज अननोन टू यू। जो पहले पहले हमारा पूर्व, नॉट ओनली इन दिस लाइफ, पूर्व जन्म का जितना अनुभूतियाँ हुआ है वो सब सूक्ष्म रूप से पड़ा हुआ है। और वो जब हमारा मन में जो जागृत अवस्था में आ जाएगा उसको स्मृति कहेगा। स्मृति जागरूक हो गया, आई रिमेंबर्ड। तो पुराना जो इम्प्रेशन, व्हेन इट गेट्स ए शेप ऑन द सरफेस ऑफ द माइंड, तभी मन को हिला डुला देगा। वृत्ति मतलब जो मन को चंचल करेगा। तो पुराने जो चीज़ें हैं, इसलिए कहा जाता है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर आप सब कुछ बंद करके मन को शांत करने के लिए आप ये जो आपकी इंद्रियां हैं उसको स्विच अप करके आप कहीं पर चले जाए, घर के भीतर चले गए, पहाड़ में चले गए, जंगल में चले जाए, वहाँ पर तो कोई बाहर का दुनिया का कोई विषय आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, मन को चंचल नहीं करेगा। मन तो शांत नहीं होगा, जाने से मन शांत नहीं होगा। क्यों? ये बताया, विषया विनिवर्तन्ते निराहारी। निराहारी मतलब उसका कोई आहार नहीं मिल रहा है।
आहार मतलब उनका इंद्रियां का आहार। तो दृष्टि का कुछ दर्शन नहीं मिल रहा है, कान को कुछ सुनने का नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग इज सील्ड। खाने नहीं मिल रहा है, स्पर्श करने के नहीं मिल रहा है, लेकिन मन का भीतर जो स्मृति है, विषय का जो स्मृति है, वो मन उसको अनुवर्तन करेगा। हाउ टू स्टॉप? इट इज इनसाइड। एक्सटर्नल तो स्विच ऑफ कर दिया, इंटरनल तो स्विच ऑफ नहीं कर पाओगे। इसीलिए बताया स्मृति बहुत प्रखर होता है मन को चंचल करने के लिए। जब संस्कार राशि हमारा वाइप्ड ऑफ हो जाएगा तब और मन को चंचल करने का कुछ रहेगा नहीं। तो अभी ये 5 प्रकार का जो वृत्ति है, प्रमाण, जो राइट नॉलेज है, वो प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम से हो सकता है। और जो विपर्जय है, जो मिथ्या ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, इनडिस्क्रिमिनेशन, हम लोग जो चीज़ सही है उसको हम सही ढंग से नहीं देख पा रहा हूँ। जो मिथ्या भ्रम हो रहा है, जो हम देखते, जैसे बताया, जो चीज़ है नहीं उसको इसी देख रहे हैं। जो संसार है अनित्य, लेकिन हम उसको नित्य वस्तु रूप से देख रहे हैं। वी नेवर टेक द वर्ल्ड एज ट्रांजिटरी, तो हम रह नहीं पाएंगे। हम सब समय सोचते हैं ये जो हमारा जीवन बराबर रहेगा, जो हमारे रिश्तेदार सब कुछ रहेगा बराबर। ये तो एक विपर्जय है, ये नहीं रहना, ये नहीं है, संसार है नहीं, संसार है, लेकिन हम जिस रूप से इनको देख रहा हूं वो इस रूप से नहीं है। यही है विपर्जय ज्ञान। रस्सी तो है, समथिंग इज देयर, बस सांप नहीं है। तो रस्सी में, रज्जु में सांप दर्शन ही विपर्जय ज्ञान है। रॉन्ग परसेप्शन, बट देयर इज ए रियलिटी। तो दुनिया में ईश्वर ही विद्यमान है। ईश्वर को परिवर्तनशील दुनिया रूप से देखना ही हमारा विपर्जय है। सबके भीतर अगर अपरिवर्तनीय भगवान का दर्शन हो, वही है प्रत्यक्ष अनुमान, अनुभूति, वही सही ज्ञान है। और तृतीय विकल्प जो है ही नहीं, उसके बारे में हम लोग, ये हमारा मन का चंचलता के अन्यतम प्रधान कारण। कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ सुन लिया, हम लोग कोई कुछ देखा नहीं, हाफ देखा है, देख के हम एक सिद्धांत ले देते हैं, टेक जंप टू ए कंक्लूशन। अरे लेकिन अगर बाद में हम उसको वेरीफाई करें, देखो वो चीज़ बोला ही नहीं, है ही नहीं, हुआ ही नहीं, अननेसेसरी वी डिस्टर्ब द माइंड एंड समटाइम्स वी टेक great mistakes on just false hearing of something which is non-existing. Most of the time यही होता है। मिथ्या अपवाद सुना, कुछ ऐसी देखा, बस हो गया। तो इसीलिए मन को कभी ऐसी चंचल नहीं करना चाहिए, सर्वदा शांत होकर सब समय वेरीफाई करना चाहिए। मस्ट अप्लाई और डिस्क्रिमिनेशन, ये असल में है या नहीं है। निद्रा तो हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जो अज्ञान अवस्था होता है, पीरियडिक होना ही चाहिए, लेकिन निद्रा भी हमारे मन को एक अभाव वृत्ति से वो मूढ़ करके रख देते हैं। निद्रा भी होना ठीक नहीं है, ज़्यादा निद्रा। ठाकुर कहा करते थे, तोरा की घूमते से चीज़। अगर मन निद्रा में चले जाएगी तब उस अवस्था में हमारा मन भगवत के साथ संयुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए योगीगण सर्वदा अलर्ट रहते हैं। ठाकुर कहा करते हैं, जोगे जागे जेगे आची, दे आर एवर अलर्ट। जो भगवान के साथ जो अनुभूति होता है, पूर्ण ज्ञान रहता है, और जब मन में पूर्ण अज्ञान रहेगा उसी को निद्रा कहलाएगा। तो वो भी हमारे एक वृत्ति है, उसको भी हटाना चाहिए जितना हो सके। और इसीलिए कहा जाता है
ये भगवत लाभ करने का समय, भगवत लाभ करने के उपरांत जो अवस्था होता है, जे देशे रजनी নাই সেই দেশের এক লোক পেয়েছি, যেথা दिवानिशी सूर्य शशि आनंदे विराज करे। जब वो अवस्था हो जाता है और माइंड इज एवर अवेक इन द थॉट ऑफ द डिवाइन विदाउट ए ब्रेक। लेकिन हम लोग जब निद्रा में चले जाते हैं, ब्रेक हो जाता है, अज्ञान अवस्था प्राप्त होती है। ये इस समय में होता है, साधक अवस्था में होता है, लेकिन वो भी एक वृत्ति है। और स्मृति जिसे बताया, मेमोरी इज वेरी वेरी पावरफुल। आप चुपचाप बैठे हैं, अचानक एक स्मृति आ गया, सुख स्मृति या दुख स्मृति, मन को चंचल कर देगा, और वो मन के भीतर ही विराजमान है। मन को इतना मजबूती होना चाहिए, ताकत होना चाहिए कि ये सब स्मृति को शांत करने का, संतुलित करने का उसका ताकत होना चाहिए। वही लक्ष्य है। और वो कैसे किया जाएगा? परवर्ती श्लोक में बताया कि इसको निरसन करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ये अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से मैं वृत्ति को शांत करने के लिए सक्षम हो सकता हूँ। ये मत मानिए इसको संतुलित करना, डिफ्यूज करना असंभव है। ये संभव है इस प्रक्रिया से। अभी हम लोग देखेंगे कि अभ्यास किसको कहलाता है, क्या अभ्यास करना चाहिए। देख लिया, वृत्ति को संतुलित करना, और वो कैसे करे ये परवर्ती चर्चा में होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज 26 जनवरी है, भारत के प्रजातंत्र दिवस। इसके बारे में एक विशेष वार्ता होगी। 26 जनवरी में भारत के पताका उत्तोलन होता है मठ में, लखनऊ मठ में, सुबह में 8:30 बजे एवं 9 बजे हमारे अस्पताल में, विवेकानंद अस्पताल में 9 बजे होगा। और उसके बाद मेरा एक रिपब्लिक डे मैसेज वो भी रहेगा, जो प्रजातंत्र दिवस में विशेष वार्ता 9 बजे के बाद, वो भी यूट्यूब पर दिखाया जाएगा। और स्वामी विवेकानंद का जो 6 दिवसीय कार्यक्रम वो तो चालू है। कल प्रथम दिन हुआ था, आज द्वितीय दिवस है। संध्या के उपरांत 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम है। स्वामी विवेकानंद संगीतज्ञ थे। संगीत में, विशेषतः उच्चांग संगीत में उनका बहुत ही पारदर्शिता था। खुद ध्रुपद गायक थे। प्राचीन परंपरा मानते थे। उस समय में जब तरुण थे, यंग मैन, टीन्स, वो संगीत का एक पुस्तक रचना किया था, संगीत कल्पद्रुम। मास्टर मशाय कहा करते थे कि ठाकुर को छोड़ के इतने सुंदर मिष्ट कंठस्वर कहाँ सुना नहीं। ठाकुर भी मोहित हो जाते थे, समाधि में चले जाते थे। नरेंद्रनाथ का कंठस्वर से आज उनके जो तिथि पूजा के अवसर पर उच्चांग संगीत होगा मठ ऑडिटोरियम में 7 बजे।
कानपुर ध्रुपद केंद्र से आयुष द्विवेदी जी वो ध्रुपद गायन प्रस्तुत करेंगे एवं तबला में पखवाज में संगत करें। ध्रुपद में पखवाज रखता है, पखवाज में संगत करेंगे अयोध्या के वैभव रामदास, एक नवीन कलाकार है, यंग परफॉर्मर, लेकिन विभूति है। ये जाके बेलूर मठ में भी प्रदर्शन करके आए हैं, पखवाज वादक अयोध्या के, वो भी आएंगे। एवं इसकी सेवा आज प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर ध्रुपद देश वंदना कानपुर ध्रुपद केंद्र के चार नवीन कलाकारगण आएंगे और सम्मिलित होकर ध्रुपद देश वंदना प्रस्तुत करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।